अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर दो ख़बरें हैं और बहुत बड़ी हैं। 23 अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट डे आ रहा है आपके लिए इस हफ़्ते, जिसमें एक तो सूरज आपके सेकंड एंगल पर चला जाएगा। ये सूरज की पावरफुल मोस्ट पोजीशन है फॉर योर कैरियर, फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर योर जॉब्स, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर एजुकेशन एंड फॉर योर लॉसेस रिकवरीज़। एंड दूसरा जो इवेंट है सोलर सिस्टम में, वो भी सेम डे 23 अक्टूबर को सामने आएगा, जब आपके लिए सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा आपके फिफ्थ एंगल पर। सैटर्न का डायरेक्ट होना लॉन्ग टर्म प्लैनेट की तरफ से एक मेजर सपोर्ट आपको मिलेगी, जो आपकी कारकर्दगी में इजाफा करेगी इन 4 फील्ड्स ऑफ योर लाइफ। उसमें आपकी लग्जूरियस हैंड है, क्योंकि ये आपके फोर्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके घर की खुशहाली, आपके जो बेसफुल लाइफ है उसकी बुनियाद को मुस्बत करने के लिए ये सैटर्न का डायरेक्ट होना काफ़ी सपोर्टिव होगा। एंड क्योंकि ये फिफ्थ एंगल पर डायरेक्ट होगा तो दो तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे, एक लग्जरीज एंड दूसरा डील मेकिंग या सोर्स ऑफ इनकम इन्हेंसमेंट। इवन लव लाइफ भी, फिफ्थ एंगल इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। पिछले 4 महीनों में जो आपने उलझनें देखी हैं, पिछले 4 महीनों में जो आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगे, जो आपके लिए कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, जो आपको हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जो आपको ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ा, उसकी रिकवरी 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये इंडिविजुअल्स के लिए भी प्रेडिक्शन है और ये एक कंपनी लीडर या पूरी कंपनी या पूरी कम्युनिटी के लिए भी यही प्रेडिक्शंस होंगी। मेल लिब्रा हों या फीमेल लिब्रा हों, 23 अक्टूबर से दे आर गोइंग गुड। कुछ छोटी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सूरज इस पे जाएगा आपके सेकंड एंगल पर और 25 तारीख को उसको ग्रहण हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, बट वो कॉम्प्लिकेशन इतनी बड़ी नहीं होंगी। आपका सूरज आपके लिए कुछ दिनों तक के लिए छोटा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी मटेरियल स्टेटस को मुस्तहकम करेगा। वो आपके सोर्स ऑफ इनकम को 60% अचीवमेंट्स की तरफ ले जाएगा। उसकी वजह से आप अपने मटेरियल स्टेटस में इस्तेहकाम देखेंगे, अपनी ज़रूरतें बहुत अच्छे अंदाज से पूरी कर पाएंगे। ना सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे बल्कि आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होने के चांस बने हुए होंगे। इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट्स करना, इस टाइम पर नए कारोबार का आगाज़ करना, इस टाइम पर जॉब की तरफ से हटकर कारोबार की तरफ आना, सब मुमकिनात में से है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके फर्स्ट ही एंगल पर है, तो दैट मीन्स योर नेचर इज़ इन फुल फ्लो। आपकी पर्सनालिटी फुल अट्रैक्शंस में है। आपके जज्बाती कैफियत पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी नफासत, आपकी जायका, आपकी लव लाइफ, आपकी अपीयरेंस, इन सब में मैजिकल अट्रैक्शंस आएंगी। आपका मरकरी भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। अगर मरकरी फर्स्ट एंगल पर हो तो ये शॉर्ट टर्म वे में आपके कम्युनिकेशन को एक्सीलेंट कर देता है। आपके मुखालिफिन भी आपकी सलाहियतों के कायल होने लगते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन लेवल हाई हो जाता है। आप दूसरे को अपने नज़रियात से मुत्तफ़िक कर सकते हैं। आप अपनी कामयाबियों के हसूल में अपने माइंड टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से वो कामयाबियाँ उठना शुरू होती हैं जो रुपए पैसे में भी होंगी और रुपए पैसे के साथ साथ फेस वैल्यू या शोहरत की बुनियाद भी रखेंगी। आपके लिए आपका मार्स आपके 9th एंगल पर है। आला तालीम के हसूल के लिए अगर लिब्रा कोई कोशिश करेंगे तो कामयाब रहेंगे। अगर कोई लिब्रा अपनी तालीमी सरगर्मियों में कुछ ग्रोथ चाहते हैं तो नेचुरली ये ग्रोथ उन्हें मुयस्सर है बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। एथलीट टाइप के लिब्रास जो खेल की सनत से रिलेटेड हैं, जो खुद खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, या फिर उस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें उन्हें रोज़ मुकाबले करने पड़ते हैं, कंपटीशंस जीतने की कोशिशें करनी पड़ती हैं, वो कामयाब रहने के चांसेस में हैं। मार्स की सपोर्ट आपके लिए आपकी लव लाइफ को भी इस्तेहकाम देती है। आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है मार्स। तो जब भी कभी मार्स अच्छा होगा तो इससे मियाँ बीवी के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनमें ग्रोथ आने लग जाती है। एंड आखिरी बात, मार्स, वीनस, मरकरी, सन
एंड नाउ सैटर्न, ये आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स बहुत अच्छी फॉर्म में है। इनकी अच्छी फॉर्म आपके लिए टाइम बिहेवियर को आपकी फेवर में कर रही है। सो दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन कि अगर अब कोई लिब्रा अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ चाहता है, अगर अब कोई लिब्रा अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज चाहता है, तो दिस इज़ राइट टाइम जब आप उसके लिए कोशिशें बढ़ा दें। सैटर्न जब 23 अक्टूबर को आपके लिए लकी फेज़ में आएगा, तो ये जहन में रखिए कि ये 30 साल के बाद ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है। पैदा सिचुएशन तो 2019 से ही चल रही है, अब तो वो आखिरी फेज़ में है, बट ये उसी फेज़ का एक पार्ट है। पिछले दिनों ये रेट्रोग्रेड था और रेट्रोग्रेशन की वजह से चीज़ें ज़रा स्लो डाउन हो गई थी। अब अगेन डायरेक्ट होगा तो आपकी डील मेकिंग, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपका पब्लिक इमेज, आपकी लिटिगेशन साइड, आपकी फैमिली लाइफ, फैमिली की तरफ से ओबीडियंस, आपका अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, आपकी फेम में इजाफा होना, आपके लिए नए कारोबार के आगाज़, ये सब कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। एंड आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आना, आपकी ज़िंदगी में आसाइशें आना, आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज़ आना, आपकी ज़िंदगी में बिग अचीवमेंट मटीरियली होना, ये भी मुमकिनात में से। एंड फिर इसके बाद एक और ख़बर जो दबे लफ्ज़ों में देता हुआ जा रहा हूँ, सैटर्न इस वक्त 5वें एंगल पर है, पॉजिटिव है, अगले 6 महीने तक पॉजिटिव रहेगा। 7 मार्च 2023 को ये एक नए एंगल पर चला जाएगा। उस एंगल पर आपका ढैया स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो ढैया वर्गों को है, आपसे पिछले स्टार को, फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर आप उलझना शुरू होंगे। सो अपने बिग मिशंस जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश रख सकते हैं, आप अब इज़्ज़त बनाना चाहते हैं, आप अपने पैसे बनाना चाहते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो नाउ यू हैव अ टाइम फ्रेम कि आप अपने 6 महीनों में अपनी अचीवमेंट्स को मैच्योर करिए। 6 महीने के बाद टाइम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप उस वक़्त इंतज़ार करेंगे कि कोई अच्छा टाइम आ जाए और मैं ग्रोथ कर लूँ, तो फिर 2.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लिहाजा अगर ये 6 महीने गोल्डन सीज़न में बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मुयस्सर हैं, एंड एज अ प्रोफेशनल मैं भी एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने अपनी कारकर्दगी में इजाफा करिए और अपनी अचीवमेंट लेवल को बढ़ाइए, अपनी सक्सेस रेशो इंक्रीज़ करिए, अपनी डेवलपमेंट्स मैच्योर करके आप ग्रैब कर लीजिए, फिर वो चाहे अरूज आए चाहे ज़वाल आए, आपके हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए, उसके लिए कोशिशें करिए। अगर कोई लिब्रा इस वक्त उलझे हुए हैं, हालात ने उन्हें बिल्कुल घेर लिया है, उनकी फितरत में बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई है, तो वो इस वक्त रूबी पहने या ओपल पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उन्हें ग्रोथ दे सकते हैं। साथ में सूरज शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे, इससे रिकवरीज होंगी, इससे सैटर्न ज़्यादा पॉजिटिवली आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। सैटर्न अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। सूरज के ज़िम्मे रोशनी देना है, अल्लाह ताला ने चाँद के ज़िम्मे जज्बात की कैफियत लगाई, अगर वीनस के ज़िम्मे रोमांस लगाया, अगर मरकरी के ज़िम्मे दिमागी सलाहियतों को बढ़ाना लगाया, तो इसी तरह सैटर्न के ज़िम्मे आपके लिए टाइम को फेवरेबल करना लगाया है। आपके लिए ग्रोथ है, एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में आपको मिलेगी, तो इसे इग्नोर ना करें एंड कामयाबियों के हसूल के लिए इस मौसम को कैश करिए। खुद कैश कर लें, अच्छी बात है, अपनी विल से, अपनी स्किल से। अगर खुद कैश ना कर सकें तो फिर रूबी पहने या ओपल पहने, सूरज शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे। फिर भी रिकवरी ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी डिस्कशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते और मेजर चेंजेस हैं, सूरज ग्रहण आ रहा है, उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। मरकरी सूरज के साथ आ जाएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, प्रोडक्टिव सिचुएशन होगी। साथ में ये सैटर्न ज़्यादा मैच्योर होकर अगले हफ्ते आपकी ज़िंदगी पर असरात डालेगा। ये सब तफसीलें कमिंग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर इन तफसीलात से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।